students, welcome to Baghel Nitralaya. I will want to about oblique astigmatism. मैं आपको oblique astigmatism के बारे में जानकारी शेयर करूंगा. Oblique astigmatism. ऑब्लिक माने तिरछापन होता है. Where the two principal meridian are not horizontal are vertical. हम दो सिद्धांत पर काम करते हैं. एक आपका मैं डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं. ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया. वहाँ यहाँ 180 एक्सिस आ रही है और यहाँ 90 डिग्री पर एक्सिस आ रही है. मगर ऑब्लिक क्यू में but these perpendicular at another. हमारा हमेशा पेंडिकुलर मतलब सीधा या 90 या 180, मगर ऑब्लिक क्यू की वजह से ये आपको तिरछापन जो है आपको इस तरह का एक्सिस मिलेगा. 120, 45, 60, 30 वैसे समझ लीजिए. फॉर एग्जाम्पल it is around one axis in 45 degree and another axis in 135 ETC. ऑब्लिक क्यू में हमेशा आपने देखा होगा कि 20, 25, 120, 30, 45 डिग्री पर आता है. तो ये काज क्या है? ऑब्लिक के कारण जो है इस तरह का एक्सिस आपको मिलती है. मैं आपको जानकारी अब दे रहा हूं टाइप ऑफ astigmatism. oblique astigmatism into 5 types. मैं आपको 5 प्रकार का ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म में और क्या क्या आपके आंखों में पावर आ रहा है उसकी वजह से. पहला नंबर सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म. इसमें क्या है? फोकस फ्रंट ऑफ रेटिना
and another focus correctly on the रेटिना। डायग्राम के माध्यम से समझिए, ये आपका डायग्राम है। आई बॉल, एक फोकस आपका अनंत से आने वाली दो समांतर रेखाएं एक रेटिना पर दूसरी रेटिना के सामने बन रही है, इसे हम सिंपल माइल्ड एस्टिग्मेटिस बोलते हैं। व्हाट विल बी अ नंबर, इसका पावर क्या होगा? पावर इसका, ये फोकल पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, इसका पावर -7.5 सिलेंडर पावर आ रहा है 90 पर, क्योंकि एक जो है रेटिना पर है, दूसरा रेटिना के सामने है, एक न्यूट्रल हो गया और एक जो है रेटिना के सामने है, इसलिए इसका पावर -0.75 सिलेंडर का 190 पर आएगा। अब दूसरा देखिए आप, सिंपल हाइपरमेट्रोपिक, मेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। Focus behind the retina another focus on the retina। डायग्राम के माध्यम से समझिए, ये आपका आई बाल हो गया, एक फोकस आपका रेटिना के पीछे हो गया और एक फोकस रेटिना पर हो गया। इसमें भी अनंत से आने वाली दो समांतर रेखाएं, एक तो रेटिना पर दूसरा रेटिना के पीछे बन रहा है, तो इसमें क्या होगा? पावर प्लस में हो जाएगा, सिलेंडर पावर आ रहा है 180 पर, ये आपका पावर आ रहा है। आप समझ गए, इसमें जो है रेटिना के सामने है और इसमें रेटिना के पीछे है, इसमें प्लस का नंबर आया सिलेंडर का, इसमें माइनस का नंबर आया। अब हम कंपाउंड के बारे में बताएंगे, तीसरा नंबर, कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या है? फोकस टू लाइन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इसमें भी समझिए, अनंत से आने वाली दो समांतर किरणें दोनों रेटिना पर न बन करके रेटिना के सामने पड़ रही है, इसको हम कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। डायग्राम आपका ये होगा, ये दोनों फ्रंट पर है, ये फोकल पॉइंट है आपका, यहां पर न पढ़ करके दोनों रेटिना के सामने पड़ रहे हैं, इसलिए इसका पावर क्या होगा?
715 डायरेक्टर माइनस सिलेंडर पावर 90। स्फेरिकल के साथ सिलेंडर आ रहा है किसमें, कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिस में। सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिस में क्या था, एक तो रेटिना पड़ रही थी और एक रेटिना के पीछे पड़ रही थी, मतलब सॉरी पीछे आगे पड़ रही थी, जिसके कारण जो है इसमें सिर्फ सिलेंडर पावर आया, और इसमें जो है दोनों सामने पड़ रहा है, इसलिए स्फेरिकल और सिलेंडर के साथ आ रहा है। हाँ, चौथा नंबर आपका कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। इसमें देखिए फोकस टू लाइन बिहाइंड द रेटिना। इसमें जो भी अनंत से आने वाली दो समांतर किरणें रेटिना पर न पड़ करके रेटिना के सामने पड़ रही है, इसलिए हम कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। डायग्राम देखिए आप, इसका क्या होगा, ये आई वाल है आपका, ये दोनों रेज बाहर जा रही हैं आपकी, ये आपका लेंस हो गया, ये कॉर्निया, ये रेटिना का फोकल पॉइंट हो गया। दोनों फोकल पॉइंट पर न हो करके रेटिना के बिहाइंड पड़ रही है, इसलिए इसका पावर क्या होगा, प्लस में दोनों आएगा। आपका ये पावर आएगा। स्फेरिकल के साथ सिलेंडर आ रहा है, ये नंबर जो है फोकल डिस्टेंस के वजह से कम ज़्यादा हो सकता है। मैं एक अनुमान आपको बता दे रहा हूँ कि कंपाउंड में जो हाइपरमेट्रोपिक है उसमें दोनों का साइन जो है प्लस का सेम होता है। अब आपको मिक्स एस्टिग्मेटिस के बारे में बताते हैं। पांचवा नंबर आपका मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या है, वन फोकस फ्रंट ऑफ रेटिना and another focus behind the retina, behind the retina। इसमें भी अनंत से आने वाली दो समांतर रेखाएं रेटिना पर फोकल पॉइंट पर न पड़ करके एक रेटिना के सामने और एक रेटिना के पीछे बन रही है। डायग्राम देखिए आप, ये आपका आई बॉल हो गया, एक तो रेटिना के पीछे चली गई और एक रेटिना के सामने। समझिए जो भी पैरेलल रेस से आ रही हैं परावर्तित होकर के जब कार्निया पे पड़ी तो दोनों का फोकल पॉइंट यहाँ है, फोकल पॉइंट न हो करके एक रेटिना के सामने और एक रेटिना के पीछे पड़ गया, इसे हम मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। इसका पावर क्या है, प्लस और माइनस। ये आपका स्फेरिकल हो गया, ये प्लस इसका जो है सिलेंडर हो गया। अब इसमें जो है रेटिनोस्कोपी से जो कंपाउंड अगर आप करेंगे या फिर जो है ट्रांसपोजिशन करेंगे तो प्लस माइनस आगे पीछे होगा, मगर मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म में प्लस और माइनस दोनों आएंगे। आपको पता है द ह्यूमन आई इज ए कंपाउंड सिस्टम कंसिस्टिंग of two refractive
कार्निया एंड क्रिस्टलाइन लेंस। आपको पता है कि हमारे आंख में सारे एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंस हैं, मगर फोकसिंग के लिए सबसे बड़ा मूल रोल जो है कार्निया और आपके लेंस करते हैं। जब भी कभी इसमें कोई ट्रोमा या कभी मतलब चोट, कभी कोई सर्जरी या कोई इन्फेक्शन के कारण जब भी कभी इस तरह के बदलाव कार्वेचर में आता है या लेंस में या कार्निया में, तब हमको जो है इस तरह का रिफ्रैक्टिव एरर मिलता है। हम आप जानते हैं कि लेंस से, सर्जरी से और आपके कॉन्टैक्ट लेंस से, इन सब माध्यम से जो है हम इस सब एरर को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर और लाइक कमेंट ज़रूर करें।